बच्चों, आज हम सर हेनरी वॉटन द्वारा कंपोज्ड पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पोएम के टाइटल में शब्द आया हुआ है हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ का मतलब हैप्पी मीन्स प्रसन्न, जॉयफुल। लाइफ यानी जीवन, प्रसन्न जीवन की कैरेक्टर्स में विशेषताएं, क्वालिटीज़, लक्षण। प्रसन्न जीवन की क्या विशेषताएं हैं, प्रसन्न जीवन के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं जो हमारे जीवन को जॉयफुल और शबलाइन बना सकते हैं, प्रसन्नता से भर सकते हैं। इस बात का बड़े ही सुंदर तरीके से सर हेनरी वॉटन ने इस कविता में वर्णन किया है। निश्चित रूप से यदि हम इनके द्वारा बताए हुए गुणों को धारण करते हैं, इनके द्वारा बताई हुई विशेषताओं और गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने जीवन को सफल और आनंददायक बनाने में कारगर होंगे। तो आइए देखते हैं पोएम, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कविता भेज दिया था, तो आशा है कि आपके पास पोएम होगी, आप नोट कर लिए होंगे और देखें। लाइन की शुरू होती है, हाउ हैप्पी इज़ ही बार नॉट आउट। हाउ मीन्स कैसे, प्रसन्न, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, बार्न जन्म लेना, और टाट मीन्स सिखाया, सीखना, पढ़ना। तो पहली लाइन कि कोई व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्न है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड है हाउ, कैसे प्रसन्न है, कितना प्रसन्न है जन्म से शिक्षा से। यानी पहली ही लाइन में पोएट ये कहता है कि नहीं, केवल ये दो चीज़ें जन्म और शिक्षा ही पर्याप्त नहीं हैं प्रसन्न रहने के लिए, जीवन सुखमय होने के लिए, जीवन आनंददायक होने के लिए। और भी चीज़ें आवश्यक हैं इसके अलावा। पहली लाइन आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि हाउ हैप्पी इज ही बार्नार्ड टाट। कोई व्यक्ति जन्म या शिक्षा से, सीख के द्वारा कितना प्रसन्न है, ये प्रश्नात्मक चीज़ है। आगे कवि कहता है कि दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल। प्रसन्न कौन है? प्रसन्न वह व्यक्ति है जो सर्व मीन्स होता है बच्चों सेवा करना, एन अदर्स माने दूसरे का, विल मीन्स इच्छा। तो प्रसन्न व्यक्ति कौन है? वह है प्रसन्न, वह व्यक्ति प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा का सेवा नहीं करता। दूसरों की इच्छा का सेवा नहीं करता। अब दूसरों की इच्छा का सेवा का मतलब क्या हुआ? जो दूसरों की इच्छा से कार्य नहीं करता है, जो दूसरों की इच्छा से गवर्न नहीं होता है, खुद की इच्छा से कार्य करने वाला व्यक्ति प्रसन्न है। तो यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हो तो पहली बात पोएट द्वारा दिए गए इस तत्व को अपने अंदर समाहित करें कि आप दूसरे की इच्छाओं के आधार पर काम करने की अपेक्षा खुद की इच्छाओं पर कार्य करें। हुज आर्मर, तीसरी लाइन, हुज मीन्स जिसका, आर्मर मीन्स शील्ड यानी कवच। जब युद्ध में जाता है व्यक्ति तो कवच पहन लेता है ताकि उसको कोई जो है अस्त्र शस्त्र उसका छेदन न कर पाए, उसको घायल न कर पाए, तो एक सुरक्षा। तो जिसका कवच है क्या?
इज मीन्स है, हिज माने उसका, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, यानी ईमानदारी से पूर्ण, फुल ऑफ ऑनेस्टी, थॉट विचार। तो ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसके कवच हैं, यानी जीवन के इस संग्राम में जो लड़ने के लिए क्या करता है, ईमानदारी पूर्ण विचारों के कवच को धारण करके उतरता है। दूसरी बात आ गई, तीसरी लाइन दूसरी बात उन्होंने लाया कि वह व्यक्ति प्रसन्न है जो ईमानदारी पूर्ण विचारों का कवच धारण करता है। एंड सिंपल ट्रुथ, सिंपल, सिंपल मीन्स साधारण, ट्रुथ मान सत्य, एंड सिंपल ट्रुथ इज आटमोस्ट, आटमोस्ट मीन्स सबसे अच्छा, बेस्ट, स्किल, स्किल मीन्स गुण। तो सिंपल ट्रुथ ही जिसके सबसे अच्छे गुण हों, सिंपल ट्रुथ ही जिसका सबसे अच्छा गुण है, वह व्यक्ति जो है प्रसन्न है, वह व्यक्ति अपने जीवन को प्रसन्न बना सकता है। जो जीवन में सत्य को, सामान्य सत्य को अपनाता है, सामान्य सत्य को अपनाने वाला व्यक्ति इस जीवन में प्रसन्न हो सकता है। तो आशा है कि फर्स्ट स्टेंजा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः आप हिंदी में देख लें। हाउ हैप्पी इज ही बार्नार्ड टॉट, कोई व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट सर्व नॉट एनदर विल, दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, वो व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं का अनुसरण नहीं करता है, दूसरों की इच्छाओं के अधीन कार्य नहीं करता है, दूसरों को इच्छाओं के का सेवा नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ईमानदारी पूर्ण विचार ही जिसके कवच हैं। एंड सिंपल ट्रुथ इज हिज आटमोस्ट स्किल, और सामान्य सत्य ही जिसके सबसे अच्छे गुण हैं, वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न हो सकता है। तो इस फर्स्ट स्टैंजा के माध्यम से लेखक 3 बातें लेकर आता है जो कि प्रसन्न होने के लिए आवश्यक है। नंबर 1, आपकी इच्छा कैसी होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, मजबूत इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा किसी दूसरे से प्रभावित ना हो, खुद की इच्छा होनी चाहिए। आप खुद की इच्छा के अनुसार कार्य करें। दूसरी बात, ईमानदारी पूर्ण विचारों का कवच, यानी ईमानदारी पूर्ण विचार, ईमानदारी को अपने जीवन में आप अपनाएं। और तीसरी बात, सिंपल ट्रूथ, सत्य तो सत्य होता है, वो छिपने छिपता नहीं है, इसलिए जीवन में सत्य को अपनाएं, सत्य का अनुसरण करें। तो ये 3 चीज़ें फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया। ये 3 बातें आवश्यक हैं जो हमारे जीवन को सुखमय बना सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन करते समय हम कह सकते हैं कि द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन इन दिस स्टैंजा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ ट्रूली हैप्पी मैन always controls his desires, always controls his desires. He acts according to his will. वह जो है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है, दूसरे के अनुसार नहीं, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। A really happy man is not dependent on others. दूसरे के ऊपर, दूसरे की इच्छाओं पर वो कभी डिपेंड नहीं होता है, निर्भर नहीं होता है। He does not work according to the will of others. दूसरों की इच्छाओं के अनुसार वो कार्य नहीं करता है। क्लियर है पहली लाइन कि वो जो है दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। He is free to do what he thinks right. क्या सही है, क्या गलत है, इसका स्वयं निर्णय करता है, और जो सही है उसको करता है, वही वो काम करता है जो सही है।
ही इज़ नॉट स्लेव टू एनीवन, किसी का गुलाम नहीं होता है, किसी का वो गुलाम नहीं होता है। और उसके पास सबसे बेस्ट वीपन उसका, ही डज नॉट नीड एनी वीपन, उसको किसी दूसरे अस्त्र की आवश्यकता नहीं है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी दूसरे अस्त्र की आवश्यकता नहीं है। ऑनेस्टी इज द ओनली बेस्ट वीपन फॉर हिम, ईमानदारी उसका सबसे अच्छा वीपन है, अस्त्र है। ही ऑलवेज वियर्स द कोट, द शील्ड, and its name is honesty, honest thought, ईमानदारीपूर्ण विचार का कवच वो धारण करता है। He believes in simple truth of life। बच्चों, आशा है कि फर्स्ट स्टेंजा आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए हम नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा पर आते हैं कि व्हाट पैशन, हुज पैशन, हुज, दूसरी स्टेंजा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। व्यक्ति कौन पसंद है? जिसके पैशन, पैशन मीन्स संवेग, संवेग, संवेग क्या है? संवेग तमाम वो चीज़ें हैं जिनको कहते हैं हम जो है, जैसे एंगर हो गया, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, जेलसी हो गया, ये जितने अंदर के मनोवेग हैं वही संवेग कहलाते हैं। मनोवेग, संवेग, प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि जो है ये पैशन है। तो प्रसन्न कौन है? वह व्यक्ति प्रसन्न है जो ऑलवेज हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर, जिसके पैशन उसके मास्टर नहीं है। मास्टर मीन्स मालिक, जिसके पैशन उसके मास्टर नहीं है, यानी जिसके संवेग, जिसके मनोवेग उसके मालिक नहीं है। यानी आप अपने संवेगों और मनोवेगों के अधीन नहीं चलते हैं। प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक है कि आप अपने इस संवेग को नियंत्रित रखें, कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज माने जिसका, सोल मीन्स आत्मा, जिसकी आत्मा इज स्टिल, स्टिल मीन्स ऑलवेज, हमेशा, जिसकी आत्मा हमेशा प्रिपेयर रहती है, प्रिपेयर्ड, सर्वदा तैयार रहती है, रेडी फॉर डेथ, मरने के लिए, जिसकी आत्मा सर्वदा मरने के लिए तैयार रहती है। अब क्या मरने के लिए तैयार, क्या मतलब? जाके कुएं में कूद जाएगा जानबूझ के? बल्कि वह व्यक्ति प्रसन्न है जो यह जानता है कि जीवन में मृत्यु एक दिन अवश्य आएगी। डेथ इज श्योर टू कम, डेथ इज इनविटेबल, अवश्यंभावी है, मृत्यु अवश्यंभावी है। इस धरा पर जो आया है उसको मरना है। तो जब मरना है तो फिर चिंता क्या? आज मरी चाहे कल, जब मरना होगा मर जाएंगे। तो मृत्यु को लेकर के भयभीत जो नहीं होता है वह व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो प्रसन्न रहने के लिए इस स्टेंजा में दूसरी बात क्या लेखक ने दिया कि प्रसन्न व्यक्ति हुआ है जो मृत्यु से डरता नहीं, मृत्यु की सच्चाई को जानते हुए अपने कर्म को करता है, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और जीवन में आगे बढ़ता रहता है, यह जानकर कि जब मरना होगा तो मरेंगे। थर्ड, अनटाइट, टाई। लोग जाते हैं, बच्चे आते हैं क्लास स्कूल आते हैं ना, टाई लगा के। टाई मीन्स क्या? बांधना। टाई मीन्स बंधन। टाइट अनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया में टाई, बंधन से, वर्ल्ड विथ केयर। केयर मीन्स चिंता। टाई, टाई माने बंधन, अनटाई, अनटाई मीन्स
टाइगर बिलोम एंटोनिम, फ्री, स्वतंत्र, बंधन मुक्त, जो बंधा हुआ नहीं है। तो इस दुनिया में जो चिंताओं से मुक्त है, बंधन से मुक्त है, तो चिंता मुक्त रहा। तीसरी बात आ गई, थर्ड थिंग फॉर बीइंग हैप्पी इन योर लाइफ, कि आप चिंताओं से मुक्त रहिए। आप प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीफ, प्रिंसली राजकुमारों का प्रेम या वल्गर ब्रीफ, वल्गर आलोचना, कॉमन सामान्य व्यक्ति की आलोचना, सामान्य व्यक्ति की आलोचनाओं से आप मुक्त रहें। मिला जुला करके इस स्टेंजा में कवि ने 3 बातें फिर लाई जो हमारे जीवन को प्रसन्न और सुखदायक, आनंददायक, सुखमय बना सकती हैं। उसमें क्या क्या हो गया, फिर से देख लीजिए लाइन, आशा है कि समझ में आ गया होगा हिंदी, कि हुज पैशंस नॉट इज मास्टर्स आर, जिसके संवेग मनोवेग उसके मालिक नहीं हैं, यानी जो अपने संवेगों को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल में रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जो मृत्यु की परवाह नहीं करता है और जीवन में आगे बढ़ता रहता है, अपने लक्ष्य का भेदन करता रहता है बिना मृत्यु की चिंता किए। फिर अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, दुनिया में चिंताओं से मुक्त रहता है। किस चीज़ से, राजकुमारों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति, धनियों के प्रति उसकी परवाह नहीं करता है, बड़े लोगों की परवाह नहीं करता है, और कॉमन विथ सामान्य आलोचनाओं की परवाह नहीं करता है। न तो वह प्रिंसली लव फेवर ऑफ द किंग, फेवर ऑफ द किंग, प्रिंसली लव का मतलब फेवर ऑफ द किंग, फेवर ऑफ द बिग पीपल, फेवर ऑफ ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी, धनी लोग, राजा लोग, उच्च लोग की भी परवाह नहीं करता है, और वल्गर डील, कॉमन जो है लोगों के टच से भी वो अपने को दूर नहीं रखता है, वह व्यक्ति प्रसन्न है। तो आशा करते हैं कि बच्चों ये स्टेंजा भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस स्टेंजा के अनुसार कवि मुख्यतः प्रसन्न रहने के लिए आवश्यक क्या क्या है, कहता है पहली चीज़, आप अपने पैशंस को कंट्रोल में रखें। दूसरी बात, मृत्यु से भयभीत न हों, जीवन के लक्ष्य पर आप आगे बढ़ते रहें। और फिर जीवन में सामान्य आलोचनाओं या किसी बड़े व्यक्ति का प्रेम पाने के लिए प्रयास न करें, चिंतित न हों, चिंताओं से मुक्त रहें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से सुखमय होगा, आनंददायक होगा, उसमें कोई बाधा आने वाली नहीं है। दूसरे पोएम, दूसरे स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं कि इन दिस पोएम, फिर उसी तरह से हर स्टेंजा का जो कॉन्टेक्स्ट है वह यही होगा कि इन दीज लाइन्स या इन दिस स्टेंजा द पोएट पॉइंट्स आउट द क्वालिटीज़ ऑफ ए हैप्पी मैन। हर स्टेंजा में आप जो है एक ही यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं, द पोएट सेज दैट ए ट्रूली मैन ऑलवेज कंट्रोल्स हिज पैशंस, ऑलवेज कंट्रोल्स हिज पैशंस, एंगर, वरी, जेलसी, लव, हेटेड एटसेट्रा। In fact, such a strong feeling are under his control. Always controls his desires, always controls his passions. He is always fearless. प्रसन्न व्यक्ति निर्भीक होता है, उसे डर नहीं होता है कि मृत्यु से डर है, मुझे जो है मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे। जब मरना होगा मरेंगे, जब हमारी मौत निश्चित होगी, मरना तो सबको है, तो जब मौत होगी तो मरेंगे। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, जीवन से वो भयभीत नहीं होता है। इट मे कम एट एनी मोमेंट, डेथ इज श्योर टू कम, डेथ इज इनविटेबल, अपरिहार्य है, कभी भी आ सकती है, आएगी तो आएगी।
ही डज नॉट केयर फॉर द फेवर ऑफ द किंग, फेवर ऑफ द बिग मैन। बड़े लोगों का अनुकंपा पाने की वो चिंता नहीं करता है। ही आल्सो डज नॉट केयर फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल, सामान्य लोगों की आलोचना की भी वो परवाह नहीं करता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो प्रसन्न रहता है। यानी न तो वह राजा की अनुकंपा पाने का प्रयास करता है और न ही कॉमन पीपल के टच को खोता है, उसकी आलोचनाओं का प्रभाव करता है, उसके टच को भी खोता नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ? ही वेलकम्स बोथ किंग एंड कॉमन पीपल, हाई और लो, हाँ, सबका, रिच और पुअर, राजा रंक, अमीर गरीब, ऊंच नीच, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। वह व्यक्ति प्रसन्न होता है जो समभाव, सामान्य भाव से देखता है, सबके लिए समान दृष्टि रखता है, वो प्रसन्न होता है। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये दोनों स्टैंजाज ऊपर की समझ में आ गए होंगे। थर्ड स्टैंजा संभवतः वीडियो लंबा हो रहा है। थर्ड स्टैंजा हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।